So hi everybody, let's quickly continue the session. Okay, as you know, last session was still we had some good questions where we were setting up the equations. Now in this Kaksha classes, let's go ahead with new part of the day. That's very simple and good to go. So what about today's session? We are going to talk about solving an equation, which is very important part. Okay. So when we want to solve an equation, guys, I'm just telling you a very general simple example. कि अगर हमें कभी भी कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, राइट? तो अगर हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करनी है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक होगा आपके पास बैलेंसिंग मेथड और एक होगा आपके पास ट्रांसपोजिंग मेथड, राइट? आई कैन मेंशन इट हियर. वन ऑफ देम इज बैलेंसिंग मेथड, right? Another one is just like its transposition method. So I do call it transposing method, right? Transposing method. Now the point is ki where do we use it and what does it mean one by one. So when we talk about balancing method, it tells us ki in case of balanced equation, because when equal sign is there, it means it is balanced equation, right? LHS and RHS are equal. That we do understand. So in case of the balanced equation, if we add the same number to both the sides or subtract the same number from both the sides or multiply both sides by the same number, that should be non-zero number, and divide both sides by the same number, the balance remains undisturbed, right? It is not going to change, it is not going to disturb. It means the value of the LHS remains equal to the value of the RHS. So how can we understand it? बहुत आसान है. अगर आप कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, जैसे मैंने यहाँ पे ली 10p is equals to 100. अब मैं दोनों साइड कुछ तो ऐड करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, लेकिन सेम नॉन जीरो नंबर हम ऐड भी करेंगे, सेम नॉन जीरो नंबर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. आपको यहाँ पर देखकर पता चलेगा कि p इज अ वेरिएबल हियर, राइट? सो मैं क्या करूंगी कि मैं ना लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में दोनों साइड 10 से डिवाइड करूंगी, ताकि मेरे पास सिर्फ p वेरिएबल बचे यहाँ पर. तो 10 इंटू पी लिखा है ये, तो अपॉन मैंने t किया और 10 किया, और सेम डिविजन बाय 10 आई विल डू ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो 10 1s are 10, इट इज डन, एंड 10 10s are 100. सो p का वैल्यू मुझे क्या मिला? 10. सो दैट इज हाउ व्हाट आई हैव डन कि इक्वेशन अभी बैलेंस्ड है बिना किसी दिक्कत के, है ना? इसे हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बस हमने इसमें p का वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो हमने इसे यहाँ पे ऐसा करके फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, दैट वी हैव डन हियर. अगर बच्चों पे इस क्वेश्चन की बात करूं, दैट इज सेकंड वन, 3p by 4 दैट इज इक्वल्स टू 6, राइट? तो आप हर केस में, मतलब हर सिनेरियो में आप देखोगे कि यहाँ पे हम जो करने जा रहे हैं वो कितना आसान है ना? बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इक्वेशंस को बैलेंस बना रहे हैं तो हम अपने रूल्स को ना भूलें. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास है 3p अपॉन 4 इक्वल्स टू 6. तो हमें सिर्फ p का वैल्यू चाहिए, क्योंकि सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल. सिंपल, वेरिएबल जो भी आप उसका वैल्यू पता कर लो. तो हम क्या करेंगे, थ्राइस ऑफ p जो लिखा उसे लिखे रहने दो, और डिनोमिनेटर में 4 है तो हम नीचे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, उसका एक बहुत ही बेजोड़ सा आंसर है. अब सेम आपने 4/3 इधर मल्टीप्लाई किया, तो हम 6 के साथ भी ऊपर 4 और नीचे 3, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? दैट आई हैव डन हियर. अब यहां से होगा क्या, मतलब 3 1s are 3 cancelled out and 4 1s are 4, it's cancelled. And you know that 3 1s are 3 here and 3 2s are 6. तो बेसिकली हमें p का वैल्यू क्या मिला है? 8. 4 2s are 8. So that's how we can do it and we can get the value. ओके, तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल आसान सा रास्ता है कि बिना इक्वेशन को डिसबैलेंस किए हुए हम कंटिन्यूएशन में अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं. अब जैसे यही क्वेश्चन है, ये 2q इक्वल्स टू 6, राइट? इफ दिस क्वेश्चन इज हियर फॉर यू, तो अगर ये क्वेश्चन आपके लिए दे दिया कि थर्ड वन कि 2q प्लस इक्वल्स टू 6, आई एम सॉरी, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? आप मुझे करके दिखाओ जरा, खुद से प्रैक्टिस करो, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं. दैट इज 2q इक्वल्स टू 6. हाउ विल यू सॉल्व इट? कैन यू प्लीज टेल मी?
everybody. This is the first one, this is the second one that we have done here, and this is the third one, right? तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप भी करो. चलो अब सिंपल है, आपको 2q इक्वल्स टू 6 करना है, तो सेम नॉन जीरो नंबर आप दोनों साइड लिख दो, मतलब सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं, दैट इज 2. हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1s are 2, ओके, एंड 2 3 टाइम्स इट इज 6, सो q कम्स इक्वल्स टू 3 ओनली. तो ये हमारा आंसर है. देखा, तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप गिवन इक्वेशन में ही q का वैल्यू लिख के देख लो. आपको अगर LHS और RHS बराबर मिले, मतलब आंसर डी फॉर डन है. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें करना है. ठीक है, तो ये था एक रास्ता. अब हम आते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड के पास. अब ट्रांसपोजिशन मेथड हमें क्या संदेश देती है? बहुत सिंपल है. इसमें भी बस ये लिखा इतना सारा, पर बहुत सिंपल है. नीचे तो ये पूरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखवाया है, मैं आपको बताती हूँ. ट्रांसपोजिंग मीन्स मूविंग टू द अदर साइड. इक्वल है, इक्वल के इधर से इधर और इधर से इधर, मतलब LHS to RHS and vice versa, right? That will be just for transposition method. So transposing means moving to the other side. Transposition of a number has the same effect as adding same number to or subtracting the same number from both sides of the equation. ठीक है, when you transpose a number from one side of the equation to the other side, you change its sign. बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देती हूँ. ट्रांसपोजिशन का मतलब होगा यहाँ पे कि हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबर्स को या फिर वेरिएबल टर्म्स होंगे, उन्हें हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड. ठीक है, तो जो उनका लेफ्ट हैंड साइड साइन है वो उधर से इधर आते हुए, मतलब राइट हैंड साइड आते हुए क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि यू हैव टू सी दैट कि व्हेन यू आर ट्रांसपोजिंग नंबर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, राइट, ऑफ द इक्वेशन, यू विल चेंज इट्स साइन. हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इट? तो इसके लिए हम सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं. ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, पर कोई बात नहीं, हम इसे बाद में कंसिडर करेंगे. मैं आपको कुछ और भी बता देती हूँ. ठीक है, लेट अस कंसिडर वन मोर क्वेश्चन. एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन मेथड, राइट? दैट इज वेरी सिंपल. अब आप देखो, अगर मैंने लिखा है 3x plus 4 दैट इज इक्वल्स टू 18, राइट? अब मेरा एम क्या है कि मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब इसके लिए मैं ना जो भी मुझे समझ आ रहा है कि मैं कुछ ट्रांसपोज कर सकती हूँ या नहीं, वो मैं करूंगी. मतलब कहने का ये है कि मैंने देखा कि 3x मैं यही लिखे रहने देती हूँ और कॉन्स्टेंट्स को मैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करने वाली हूँ. मतलब 18 है ही, 4 इधर आएगा लेकिन -4 बनकर आएगा, ये याद रखना है. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब आप टर्म्स को एक साइड से दूसरी साइड इक्वेशन में शिफ्ट कर रहे हो, है ना, तो साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, मैं एक एक एग्जाम्पल्स लेकर आपको समझाऊंगी. सो हियर वी हैव थ्राइस ऑफ x इक्वल्स टू 18 माइनस 4 दैट इज 14 ओनली. ये 14 के ही बराबर आएगा. अब यहाँ पे है 3 टाइम्स x, तो दैट इक्वल्स टू 14. तो बात ये आई कि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, जब हम इसे दूसरी ओर भेजेंगे तो ये डिवाइड करेगा जाकर के. ठीक है, तो हमने 3 को नीचे भेज दिया डिनोमिनेटर के पास, तो हमें x का वैल्यू क्या मिला है? 14/3. देखा कितना सिंपल है. तो अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे पास हैं क्वेश्चंस, यही है सारे, ये देखो आप. अब हम इन्हें ट्रांसपोजिशन की हेल्प से कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से. और ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे मार्क किए एकदम टॉप ऑफ दी लाइक हेड में, वो आपको इसलिए लिखा है कि ये क्वेश्चंस आप ट्रांसपोजिशन मेथड से भी सॉल्व करो, है ना. बैलेंसिंग, ट्रांसपोजिशन, दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए, राइट? सो क्विकली ट्राई टू डू इट एंड लेट मी चेक समथिंग. ओके एवरीबॉडी, आप जल्दी से करिए और मुझे आंसर जरूर बताइए. आई रियली वांट टू सी योर आंसर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट वन. दिस टेल्स अस 3s इक्वल्स टू -9. तो अब बस सिंपल सा है, सॉल्व कर दो आप. और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि आपने यहाँ पे s का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो -9 को डिवाइड करोगे आप 3 से, क्योंकि 3s मतलब 3 into 3 times s, that is 3s, thrice of s, right? So here we get s equals to -9/3, so s comes equals to -3 only. ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखना भी जरूरी है ना. I have just transposed 3 from left to right side, right hand side of the equation. ये आपको लिखना है, right? You have transposed
3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, देन अगला क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप करके बताइए जरा. द सेकेंड वन, 3s plus 12 equals to 0. That's little interesting. Yeah, that's simple, interesting and good one. Can we do it? तो बहुत आसान है. थ्राइस ऑफ s plus 12 equals to 0. तो आप 3s लिखे रहने दो, 12 को दूसरी ओर भेज दो. तो यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो नेगेटिव 12 बनकर आएगा. इसका साइन चेंज हो गया है. सो फाइनली वी विल गेट s is equals to -12/3. देखा, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, तो जब हम इसको दूसरी ओर 3 को दूसरी ओर भेज रहे हैं तो ये जाके डिवाइड कर रहा है ना. तो उल्टा चल रहा है प्रोसेस. मतलब क्या कर रहे हैं हम अल्टीमेटली, पॉजिटिव नेगेटिव. तो आप देखोगे कि ये कुछ ऐसा हो रहा है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट. सिमिलरली मल्टीप्लाई टू, इट गोज फॉर डिविजन एंड इट कम्स टू व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, राइट. सो उल्टा चलेगा, ठीक है. आपको ये समझना पड़ेगा खुद से. अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास. हाँ, ये तो अभी हमने सॉल्व नहीं किया. सो 3 1s are 3 and 3 4s are 12, but it is -4 because 12 is negative. So now this last but not least, इसके बाद के क्वेश्चंस आप खुद से करोगे, ठीक है. मैं असाइन करूंगी ताकि आप उन्हें करो. ये है थ्राइस ऑफ s equals to 0. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब क्या करें, यहाँ पे किस दिशा में जाएं अब हम. तो बहुत आसान है. आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे थ्राइस ऑफ s है ना, दैट इज इक्वल्स टू 0. तो सिंपल है, s बराबर क्या होगा, 3s से मल्टीप्लाइड है तो वो दूसरी ओर जाकर डिवाइड करेगा. और आपको पता है कि 0 को हम किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा. किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा. 0 को 0 से डिवाइड मत कर देना आप, ठीक है. सो दैट्स हाउ वी आर डन विद इट, राइट. दीज आर द क्वेश्चंस. और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे अलग से चिपका के रख दिए हैं मैंने, ताकि आप उन्हें वापस से करो, ठीक है, यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड. अब ये भी नन्हे मुन्ने से क्वेश्चंस हैं जो कि हैं आपके H फॉर होम, W फॉर वर्क, बाय द बैलेंसिंग मेथड, राइट. बैलेंसिंग मेथड से भी आप करोगे इनको, और ट्रांसपोजिंग मेथड से भी आपको करना है. ये आपका होमवर्क है बेटा, प्लीज नोट इट डाउन. अब चलते हैं, एक और वर्ड था आपके रोड मैप में, मोर इक्वेशंस करके. तो मोर इक्वेशंस में क्या ही मिलेगा खास, सिंपल है. इन्हीं इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है. While you can use balancing method or transposing method, it is up to you. But I would suggest go for transposing क्योंकि वो बहुत सिंपल, आसान होती है. आप इस दोनों मेथड से कर लोगे. मैं दोनों से आपको करके समझा सकती हूँ क्वेश्चन, ठीक है. तो कितना आसान है देखते हैं. तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है 12p - 5 इक्वल्स टू 25. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा रास्ता अपनाएंगे कि 12p दैट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 5. हमने 5 को ट्रांसपोज किया, ठीक है बच्चे. आपको लिखना है कॉपी में, जब आप कर रहे हो तो यू हैव टू राइट इट कि आई हैव ट्रांसपोज्ड 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड, -5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. देन व्हाट डू वी गेट, 12p इक्वल्स टू, इट इज जस्ट 30. यस, इट्स 30 बिकॉज 25 प्लस 5 इट्स 30. तो अब यहाँ पे p बराबर क्या होएगा, 12 तो दूसरी ओर जाने वाला है तो डिनोमिनेटर में जाकर उसे मतलब 30 को डिवाइड करेगा. तो p कम्स इक्वल्स टू, यू कैन सिंप्लीफाई इट, कर सकते हैं 2 15 टाइम्स, 2 6 टाइम्स. तो आंसर आया 15/6. अब ये तो यहां तक का सफर था. अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं. हमने सेम क्वेश्चन करना है किस मेथड से, बैलेंसिंग मेथड से, ये ठीक है. तो आपको भी आता है, मैं तो सिर्फ समझाने आई, ठीक है. 12p - 5 इज इक्वल्स टू 25. तो हमें क्या करना है, सेम ऑपरेशन दोनों साइड परफॉर्म करने हैं टू मेक इट दिस इक्वेशन बैलेंस्ड, राइट. सो व्हाट वी विल डू हियर, लेट मी शो इट टू यू. इट्स 12p - 5. अब यहाँ पे 25 लिखा. अब बच्चे देखो, गणित देखो आप यहाँ पे कैसे गणित लगानी है. हमें p का वैल्यू चाहिए, तो p के अगल बगल जो भी उसे धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा. तो अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव की जगह +5 लिख दिया एक, तो सेम चीज हमें इधर भी करने को होएगी. हाँ, तो बात ये हुई कि -5 एंड +5 सम इज 0. तो 12p बस बचेगा और यहाँ पे आएगा ये 30 के बराबर. अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड एक काम करते हैं कि हमें चाहिए कि p का वैल्यू चाहिए. तो p के बगल में 12 है, 12 कैसे हटेगा, क्योंकि p तो 12 से मल्टीप्लाइड है. तो अगर हम 12 से दोनों ओर कर दे डिवाइड तो हमारा काम आसान हो जाएगा. सो 12 टाइम्स p ना, तो आई विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 12 and 12 ones are 12 and we get here p is equals to 30/12. And now you can simplify it. That comes 15/6. Oh, my answer is correct, ma'am.
इट विल बी करेक्ट डियर स्टूडेंट्स, इट्स फाइन। ओके, तो और भी कुछ क्वेश्चंस है, ये है कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स आपको यूज करने होंगे पर बहुत आसान है। तो ये पहला मैं आपको बता देती हूँ, दूसरा आप खुद से करना, प्लीज खुद से करना, ठीक है। साइन पे मत घबराना बच्चे, हमेशा याद रखिए कि अगर आप टर्म्स को, चाहे वो पॉजिटिव टर्म हो नेगेटिव टर्म हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर रहे हो तो उनका साइन चेंज होगा, ठीक है, उल्टा, याद रखिए। अब जैसे यही क्वेश्चन हमें यहां करना है कि सॉल्व 4 टाइम्स ऑफ m+3 = 18। तो अगर ये यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है तो पहले तो आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, करना है, ना करना हो तब भी चलेगा, काम पक्का चलेगा, सच बता रही हूँ बच्चों, बहुत सिंपल है। तो आप क्या करोगे, देखो, आप दोनों साइड 4 से कर दो डिवाइड, ठीक है, एकदम सिंपल रास्ता मैं आपको बताती हूँ। तो ये 4 1 सा 4, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये होएगा 2 2 सा 4 एंड 2 9 9 2 सा 4, 9 2 सा 18, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे m+3 दैट इज इक्वल्स टू 9/2। तो आप क्या करो, अगर m को आपको यहाँ पे लिखना है तो m में आप क्या कर दो, -3 इधर लिख दो एक बार, और इधर सेम चीज आप -3 लिख रहे हो यहाँ पे, तो इधर भी आप -3 को यहाँ पे लाकर 9/2 से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो ये 3 और +3 एंड -3 सम शुड बी 0, तो m बराबर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, और ये 9 होएगा, और ये -6 बन जाएगा, और यहाँ से m बराबर क्या आएगा, 3/2। देखा कितना सिंपल है। तो सेम मैनर में आप इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज योर HW। मैं सारे क्वेश्चंस आपको इसलिए नहीं बता रही ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, शेष अगले दिन पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमने जो भी आज पढ़े हैं 2 मेथड्स, एक बैलेंसिंग मेथड पढ़ी है, राइट, और एक पढ़ी है हमने ट्रांसपोजिंग मेथड, राइट, ट्रांसपोजिशन मेथड, you can say that, right? So yes, that's it for the day. Let us see you all very soon in next class. Stay tuned, stay connected, and best wishes to you all. Have a great day.